हाईस्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एनपीटी। इसमें तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एनपीटी, एनएसजी और सीटीबीटी। तो एनपीटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, ये कब हुई? 1968 में हुई। ठीक है, 1968 में हुई। जो भी कंट्री इस जो ट्रीटी है, जो ये संधि है, इस पे साइन कर देगी, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि अगर 1974 से पहले परमाणु बम जिन देशों के पास था वो ही परमाणु बम रख सकते हैं। जो भी कंट्री इस ट्रीटी पे साइन करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सेप्ट कर रही है कि 1974 से पहले परमाणु बम जिनके देशों के पास था वो ही परमाणु बम रख सकते हैं, बाकी के देश नहीं रख सकते। तो एनपीटी के अनुसार क्या है कि 1974 से पहले किस किस के पास था? यूके, फ्रांस, रशिया, चीना। तो यही परमाणु संपन्न देश है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। 1968 मतलब इसमें क्या रखा? 1974 से पहले जिस जिस कंट्री ने कर लिया बस वही परमाणु बम रख सकते हैं। तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया, ये चीज ध्यान में रखना, भारत ने इस पे साइन हस्ताक्षर नहीं किया है। देन अगर हम बात करें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो ये 1974 में बना। 1968 के बाद 1974 में ये बना। ये 48 कंट्रीज का एक संगठन है जिसके पास यूरेनियम का प्रचुर भंडार है, जिसके पास यूरेनियम बहुत अच्छी मात्रा में है। ये शांतिपूर्ण कार्य जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम देते हैं। ये केवल उन्हें ही यूरेनियम देते हैं जो इसने एनपीटी पे साइन किए हुए हैं। इंडिया इसका सदस्य बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, पर क्यों? ताकि ये इससे यूरेनियम ले सके। किंतु चीन भारत का विरोध करते हैं। ठीक है, चीन भारत का विरोध करते हैं। जब तक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के 48 सदस्य सर्वसहमति से किसी सदस्य को मान्यता नहीं दे देते तब तक उसे एनएसजी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो हमेशा मतलब कि मोस्टली कुछ कंट्रीज जैसे चीन होगी वो इंडिया का विरोध करते हैं, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पा रहा। तो ये बेसिकली क्या करेगा? यूरेनियम देगा। ठीक है, शांतिपूर्ण कार्य के लिए यूरेनियम उपलब्ध करवाते हैं। 1974 में बनी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है पर इंडिया बनना चाहता है। उसके अलावा सीटीबीटी देखो क्रोनोलॉजी में है, इसकी स्थापना 1996 में देखने को मिलेगी। 1996 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। ये जो ट्रीटी है जल, थल तथा वायु में नाभिकीय परीक्षण पर रोक लगाती है। जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसके ऊपर रोक लगाती है, जल, थल तथा वायु में। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, इंडिया ने इसके ऊपर साइन नहीं किया है। भारत ने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है। देखो तीनों जगह पे मतलब कि आप ना टेस्टिंग नहीं कर सकते न्यूक्लियर चीजों की, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। जल, थल तथा वायु, बचा क्या? तो अंडरग्राउंड। भारत ने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है। तो 18 मई 1974 को किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा बोलते थे। ठीक है, और 13 मई 1998 को किया, जिसे शक्ति 98 बोलते थे। ये सक्सेसफुल था। ये क्या था? सक्सेसफुल। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति 98। भारत ने अपना परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। तो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक एनपीटी का क्या मतलब है, एक एनएसजी का क्या मतलब है, एक सीटीबीटी का क्या मतलब है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कि बी से बैन कर दिया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में कि आप ना तो पानी में कर सकते, ना जमीन पे कर सकते, ना हवा में कर सकते। तो जमीन के अंदर तो कर सकते हैं। तो भारत ने इसका अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है।